हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम लक्ष्मण बाय तोरू दत्त। तो ये जो तोरू दत्त थी, इनका लाइफ स्पैन या लाइफ पीरियड हम बोल सकते हैं 1856 से 1877 रहा है। ये एक रेप्यूटेड, जिसका आदर किया जाता था, ऐसी बंगाली फैमिली से थी। और यह पहली थी जिन्होंने अपने समय पे दो लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट किया था, इंग्लिश और फ्रेंच। इनकी मौत टीबी की वजह से हुई। इनकी जो मेन कलेक्शंस हैं, उसमें पहली है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो 1882 में पब्लिश हुई। और साथ ही इनका दूसरा कलेक्शन है शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, ये 1876 में पब्लिश हुई। हमारी जो ये पोयम है लक्ष्मण, ये जो हमारी कलेक्शन है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इसी का पार्ट है। साथ ही इनकी नोबल्स हैं ले जनरल दे मेडेनोसिले डी अरवर्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। और दूसरी है बियंसा और द यंग स्पेनिश मेडन, ये इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। तो अब हम अपनी पोयम पे चलते हैं। तो ये जो हमारी पूरी पोयम है, इसमें मेनली हमें पता है 3 कैरेक्टर हैं, नाम से ही पता चल रहा है लक्ष्मण कैसे। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। तो इस पोयम में हिरण वाले सीन को बताया है, जब माता सीता को एक हिरण बहुत पसंद आता है और राम जी उसका शिकार करने जाते हैं। तो जब राम जी उसको तीर मारते हैं हिरण को, तो जो हिरण के बेस में राक्षस होता है मारीच, वो राम जी की आवाज़ में हिरण को पुकारता है मदद के लिए, जब वो शिकार पर गए होते हैं। और जो सीता जब उनकी आवाज़ सुनती हैं तो वो चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण को जाने के लिए कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण जाते नहीं हैं। तो वो उन्हें क्रूर वचन कहती हैं बहुत, फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर वहाँ तक पूरा बताया गया है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि उनके बीच में कैसे कैसे कन्वर्जेशन हुआ, उन्होंने क्या क्या बातें की, उसी के ऊपर पूरी पोयम बेस्ड है। ये जो पोयम है इसमें टोटल 22 स्ट्रेंजा है, और अभी मैं आपको 11 स्ट्रेंजा बता रही हूँ पहले। अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। ये जो पहला स्ट्रेंजा है, इसमें सीता जी जो हैं वो लक्ष्मण से कह रही हैं, हाक लक्ष्मण हाक। हाक यानी कि सुनो लक्ष्मण, सुनो। अगेन दैट क्राई, फिर से वही पुकार, आवाज़। इट इज़ माई हस्बैंड्स वॉइस, यह तो मेरे पति की आवाज़ है, यानी कि राम जी तुम्हें पुकार रहे हैं। ओ हैसन, ओ जल्दी करो, उनकी मदद के लिए जाओ, टू हिज सकर फ्लाई। ओ हैसन लक्ष्मण, तुम जल्दी करो, उनकी मदद के लिए फ्लाई, उड़ जाओ, जल्दी जाओ। नो मोर दाउ हैस्ट दाउ, यानी हैज़ यू डियर फ्रेंड अ चॉइस। अब वो लक्ष्मण जी को अपना मित्र कह के संबोधित कर रही हैं कि मेरे मित्र, तुम्हारे पास यहाँ से उन्हें बचाने के लिए जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ही कॉल्स ऑन यू परहैप्स, हिज वॉइस इन्वायर हिम ऑन ऑल साइड्स राउंड। वह तुम्हें पुकार रहे हैं, हो सकता है कि जो उनके फॉइज यानी दुश्मन हैं, इन्वायर हिम, उन्होंने घेर लिया हो राम जी को चारों तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उनके सारे दुश्मन हैं उन्होंने राम जी को चारों तरफ से घेर लिया हो। दैट वेल, यह पुकार, इट मीन्स दैट्स फाइनल थ्रोज। ये जो पुकार है, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो मृत्यु है वो अपने आखिरी दाव खेल रही हो, मतलब जो राम जी हैं उनके पास मृत्यु पहुंच गई हो। वाई स्टैंडस्ट यू एज मैजिक बाउ। अब जब सीता जी इतना बोल देती हैं, फिर भी जो लक्ष्मण है वो जाते नहीं है, वहीं खड़े रह जाते हैं। तो सीता जी बोलती हैं, वाई स्टैंडस्ट यू, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, एज मैजिक बाउंड, कि जैसे तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। तुम यहाँ पर ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो, जा क्यों नहीं रहे हो उनकी मदद के लिए। तो अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरे स्टेंजा में सीता जी कहती हैं, इज दिस अ टाइम फॉर थॉट, क्या यह सोच विचार करने का समय है लक्ष्मण। ओ गर्ड, जाओ जाकर तैयार करो, गर्ड यानी तैयार करो। दाई माने योर, तुम्हारे। ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, जो तुम्हारा चमकदार तलवार है उसे तैयार करो। एंड टेक योर बो, और जाकर तैयार करो अपने धनुष को, किस चीज़ के लिए, युद्ध के लिए। ही हीड्स नॉट, अब जब लक्ष्मण जी हैं वो इतना सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं, तो सीता जी कहती हैं कि यह तो मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हियर्स नॉट एनी वर्ड, यह तो मैं जो बोल रही हूँ कोई शब्द सुन भी नहीं रहा है मेरा। एविल हैंग्स ओवर अस,
आई नो। अब फिर उसके बाद वो कहती हैं कि यह ज़रूर बुराई का प्रभाव है, या बुरी शक्तियों का प्रभाव है जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी तो जो एक भाई है वो दूसरे भाई को मुसीबत में देखने के बाद भी उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा है, सुन नहीं रहा है। मैं जानती हूँ, आई नो, ऐसा ही है। अब वो कहती हैं कि ये तो जान ही रहा है, ये तो बुरी शक्तियों का ही प्रभाव है, वरना स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड, ब्रेव अनटू रैशनेस कैन दिस बी। वरना जो फैसला लेता है, तुरंत सारे कार्य करता है, बहादुरी दिखाने के लिए हमेशा आतुर, रैशनेस हमेशा आतुर रहता है, तत्पर रहता है। द मैन टू whom all looked at need, जिसकी हमेशा दूसरों को मदद के लिए ज़रूरत होती है, वो आज सुन ही नहीं रहा, अपने भाई की मदद के लिए जा ही नहीं रहा। कैन दिस बी, यानी क्या ऐसा संभव है? इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, क्या यह मेरा वही भाई है जिसे मैं जानती हूँ, जो इतना बहादुर है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण कोई जवाब नहीं देते हैं, तो सीता कहती हैं, ओ नो, एंड आई मस्ट रन अलोन। अब लगता है मुझे अकेले ही राम जी को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। फॉर फर्दर हेयर आई कैन नॉट स्टे, क्योंकि अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकती। और तुम तो जान ही रहे हो, तो मैं जाऊंगी तो तुम मेरे साथ भी नहीं जाओगे उन्हें बचाने के लिए। अब जब इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण जी कोई पलट कर जवाब नहीं देते हैं, तब वो बोलती हैं, आर्ट दाउ, यानी आर यू ट्रांसफॉर्म्ड, क्या तुम ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल गए हो, टू किस में, ब्लाइंड, एक अंधे डम्ब स्टोन में, एक ऐसी मूर्ति में तुम बदल गए हो क्या, जो ना तो कुछ सुन रहा है और ना कुछ देख रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? वेयर फॉर दिस इम्पियस, वेयर फॉर यानी कि फॉर व्हाट रीजन, क्या कारण है, दिस इम्पियस यानी जो अपने कर्तव्य को ना निभाए, इम्पियस ऐसा व्यक्ति, क्या कारण है तुम्हारी इस ड्यूटीलेसनेस का, स्ट्रेंज डिले, तुम ये अजीब सी देरी क्यों कर रहे हो, अपने भाई की मदद के लिए तुम क्यों नहीं जा रहे हो? दैट क्राई, इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स। अब वो लक्ष्मण से कहती हैं, यह पुकार, यह चीख बार बार मेरी कानों में अब तक गूंज रही है। आई कैन नॉट बियर, अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, किसे, इस सस्पेंस को कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर। अब यहाँ पर दो मतलब है कि अगर हम उनकी मदद करने में असमर्थ रहे, या फिर हम वहाँ पर जाकर कुछ कर ना पाए, तो कम से कम हम उनके साथ उनकी जो मृत्यु है उसे तो बांट सकेंगे। और अगर हम वहाँ पर उनकी मदद के लिए गए ही नहीं और उन्हें कुछ हो गया, तो उनकी मृत्यु के लिए सिर्फ हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो ये लक्ष्मण से ऐसा कह रही हैं सीता। अब इतना जब वो कह देती हैं, तो लक्ष्मण जी अब जाकर पलट कर उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं। और फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ओ काम दाई सेल्फ विदेहन क्वीन, खुद को शांत करिए विदेह की रानी, नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, कोई कारण ही नहीं है आपके इस डर का जो आप इतना भयभीत हो रही हैं। हास्ट दाउ, हैज यू हिज प्रोवेस नेवर सीन, क्या आपने कभी राम जी की शक्ति को नहीं देखा, प्रोवेस यानी पावर, ताकत को। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डास्टर्ड टीयर, आप क्यों रो रही हैं, क्या आपने कभी उनकी शक्ति को नहीं देखा है? इसीलिए वाइप ऑफ, पोंछ दीजिए ये डर से भरे हुए आंसू, क्योंकि ये शर्मिंदा कर रहे हैं, किसे, राम जी की शक्ति को। वॉट बीइंग ऑफ डेमोनियन बर्थ, चाहे कोई भी डेमोनियन यानी कि राक्षसी प्रजाति का राक्षस बर्थ क्यों ना जन्म ले ले, कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, क्यों ना, मतलब वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली राक्षस इस धरती पर जन्म क्यों ना ले ले, किंतु क्या वे भैया की जो शक्तिशाली ताकतवर भुजाएं हैं उनके सामने टिक सकता है? बिल्कुल नहीं। इज देयर अ क्रिएचर ऑन अर्थ दैट डेयर्स टू वर्क आवर हीरो हार्म, क्या कोई भी ऐसा प्राणी आज तक जीवित है, हुआ है इस पूरी पृथ्वी पर, जो हिम्मत कर सके भैया को नुकसान पहुंचाने की? यह वाले स्टेंजा में और अगले स्टेंजा में राम जी की जो महिमा है, ग्लोरी है, मैजेस्टी है, भव्यता है, वो बताई गई है। जिसको बताते हुए लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, द लायन एंड द ग्रिस, ली नहीं है यहाँ पर, ग्रिस्पी बियर
कावर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो खूंखार भालू होते हैं ना, जो अटैक करने के लिए उतारू होता है, और जो साथ ही शेर होता है, वो नतमस्तक हो जाता है राम जी के रॉयल लुक, शाही लुक को देख करके। सन स्टेरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रूक। जो सूरज को घूरने वाले या सूरज से नजरें मिलाने वाले ईगल्स हैं, हवा में उड़ने वाले जो ईगल हैं, वह भी असमर्थ हैं टू ब्रूक, सहन कर पाने में। अगर जो राम जी हैं वो एक गुस्से भरा लुक, अगर गुस्से भरी नज़र से उनको देख लें, तो वो जो सूरज को देखने वाले ईगल्स हैं वो भी उनको नहीं सहन कर पाते हैं। पाइथन्स एंड कोबराज एट हिज ट्रेड। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो पाइथन और कोबरा जैसे बड़े बड़े सांप है ना, वो भी राम जी को अपने सामने आता हुआ देखकर या उनके आने की आहट सुनकर टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड्स ग्लाइड। ग्लाइड यानी फिसल, यानी इधर सेफ के लिए है, एक ऐसे अपने बिल में छिप जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर सकें। बोर्ड टू द डस्ट ईच सर्पेंट हेड इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड। राम जी के सामने अपना जो फन है वो एक बार गर्व से ऊंचा करने से पहले, राम जी के सामने रिस्पेक्ट यानी आदर और डर के कारण जो हर सांप है ना, वो भी अपना जो सर है वो मिट्टी में दे देते हैं, यानी कि उनके सामने नतमस्तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सांपों का पर्सोनिफिकेशन किया है, सर्पेंट का, क्योंकि जो सांप हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही राम जी के सामने जो अपना सर है वो नतमस्तक कर रहे हैं, डर की वजह से छुपा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी इतना सब कुछ सीता जी को शांत करने की वजह से भी बोल रहे हैं। यहाँ पर आगे वो बताते हैं कि राक्षसास, दानव्स, डेमन्स, घोस्ट्स acknowledge in their hearts his might। कि जो यह सब राक्षस, दानव, प्रेत, भूत, ये सब जो है ना, यह सब अच्छे से जानते भी हैं और अपने हृदयों में मानते भी हैं। क्या? राम जी की ताकत के बारे में, कि वो कितने शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, और उनके भय के कारण वो क्या करते हैं, एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट्स इन टेरर एट हिज वेरी साइट। और उनकी एक झलक पाते ही, राम जी की एक झलक पाते ही, भय के कारण दबे पैर कहीं दूर जाकर वह छिप जाते हैं, जहाँ पर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। I will to him, oh fear it not, whatever foe is against him rise। अब वो सीता जी से कहते हैं कि अगर उनके सामने कोई बुराई आए भी ना, तो आप डरो नहीं, चाहे कोई भी दुश्मन, एनिमी उनके सामने खड़ा ही क्यों ना हो जाए। ओ फियर इट नॉट, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरो। क्यों? क्योंकि राम जी है ही इतने शक्तिशाली कि कोई भी उनके सामने खड़ा हो ही नहीं पाएगा। वैनिश फॉर ए द फुलिश थॉट एंड बी दाई सेल्फ बोल्ड, ग्रेट एंड वाइज। ए का मतलब है हाँ, बैनिश निकाल दो, द फुलिश थॉट, ये जो मूर्खता भरे विचार है ना आपके दिमाग में, ये सब अपने दिमाग से मिटा दो, निकाल दो। एंड बी दाई सेल्फ, और बनो जो तुम हो, जो आप है ना, आप वो बनिए, ब्रेव, बहादुर बनिए, वाइज, बुद्धिमताएं आप वह बनिए, और ग्रेट बनिए। अब आगे वह कहते हैं, ही कॉल फॉर हेल्प, कैंस्ट दाउ बिलीव। कांस्ट दाउ का मतलब कैन यू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता जी से, क्या आपको सच में लगता है कि जो राम जी हैं वो मदद के लिए पुकार रहे होंगे। ही लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, वुड श्रीक फॉर एड, चिल्ला रहे होंगे, श्रीक माने चिल्लाना, फॉर एड मदद के लिए, और प्रे या प्रार्थना कर रहे होंगे, फॉर रिस्पाइट छोड़ देने के लिए, राहत के लिए, और रिप्रीव, रिस्पाइट माने राहत और रिप्रीव माने छोड़ देना। क्या आपको लगता है कि वो सच में अपने दुश्मनों से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उन्हें छोड़ दें, वो चिल्ला रहे होंगे। नॉट ऑफ सच मेटल ही इज ही मेड, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे तत्वों से बने हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बहादुर है। डल्यूजिव वॉज दैट पियर्सिंग क्राई, ये जो दिल के आर पार कर देने वाली चीख है ना,
ये डिल्यूसिव है, भ्रम में डालने वाली है। सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फो, ये दुश्मनों की कोई चाल है, वो हमें फंसाना चाहते हैं। ही हैज़ अ वर्क, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं अभी तो राम जी का जो उद्देश्य है जीवन का वो पूरा नहीं हुआ है, रावण को मारना। ही कैन नॉट डाई, वह नहीं मर सकते, मुझे पता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित होंगे। बीसीच मी, यानी कि प्लीज़, तो इसी वजह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बार बार यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। आगे वे कहते हैं, फॉर हेयर बिसाइड दी एज अ गार्ड ट्वाइस इट वॉज, ही कमांडेड मी टू स्टे, जो मेरे भैया है ना, इट वॉज, ऐसा उन्होंने, ही कमांडेड, आदेश दिया है, मी, मुझे, टू स्टे, रहने के लिए, फॉर हेयर, यहाँ पर, बिसाइड, बगल में, दी, आपके, एज अ गार्ड, रक्षक के रूप में। जो मेरे भ्राता है उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं यहाँ आपके बगल में बैठा रहूँ आपके रक्षक के रूप में, ताकि मैं आपकी सुरक्षा कर सकूँ। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वार्ड इफ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, और अगर कोई भी खतरा आपके रास्ते में आता है तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर भी आपको उन खतरों से बचाऊँ। सेंड मी नॉट हैंस, इसलिए आप मुझे मत भेजिए। कहाँ पर? फॉर इन दिस वुड, इस घने जंगल के अंदर, जहाँ पर बैंड्स, जो ग्रुप हैं, स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं, किसके? ऑफ द जाइंट्स, राक्षसों के बड़े बड़े जहाँ पर ग्रुप बिखरे हुए हैं, लर्क, ताक में, किस ताक में? हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड वेंजियंस ब्रूड, इस ताक में कि वो अपने गलत काम कर सकें, एंड वेंजियंस, और बदले की भावना से बैठे हुए हैं वो, एंड वेट, और इंतज़ार कर रहे हैं, द आर, उस समय का, देयर विल टू वर्क, जब वो अपना का, ओ शेम, कितने शर्म की बात है, लालत है, एंड कांस्ट यू मेक माई व्हील, लालत है तुम पर लक्ष्मण कि तुम मेरे बेनिफिट्स का सहारा लेकर, यानी कि तुम मुझे अपना आधार बता रहे हो यहाँ से ना जाने के लिए, और मेरी सुरक्षा का सहारा लेकर तुम यहाँ वहाँ जब से टाइम वेस्ट कर रहे हो, भटक रहे हो। अ प्ली फॉर लिंगरिंग, यहाँ से ना जाने के लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। नाउ आई नो वॉट यू आर लक्ष्मण, अब मुझे पता चला कि तुम क्या हो लक्ष्मण, एंड आई फील फार बेटर वर एन ओपन हुई, और मुझे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता अगर तुम्हारी जगह कोई दुश्मन यहाँ पर खड़ा होता, मैं और भी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही होती अगर कोई दुश्मन होता तुम्हारी जगह। आर यू अ कावर्ड, क्या तुम एक कायर हो? आई हैव सीन यू बियरिंग इन द बैटल फ्रे वेयर फ्लू द डेथ फ्रॉट एरोन स्कीन, मैंने तुम्हें देखा है युद्ध के मैदान में लड़ते हुए, जहाँ तुम मृत्यु भय से भरे हुए तीरों को छोड़ने के लिए उत्सुक रहते हो। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ना देखा होता, शक्तिशाली, जो कभी ना डरे, युद्ध में दुश्मनों को डरा दे, एल्स हैड आई जज्ड दिस सो टुडे, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ना देखा होता ना लक्ष्मण, तो तुम्हें जज करना आज मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होता, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें देखा है कि तुम डरते नहीं हो। फिर आगे सीता जी और भी कड़वा कटाक्ष करते हुए कहती हैं लक्ष्मण जी पर कि अब मुझे पता चला कि तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगता था, तुम इतने बहादुर होकर के दुश्मनों से कैसे लड़ते थे, क्योंकि तब, बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, क्योंकि उस समय पर जो तुम्हारे लीडर थे, राम जी थे, वो तुम्हारे बगल में खड़े थे। जब मैंने तुम्हें वहाँ पर युद्ध करते हुए, लास्ट वॉर करते हुए देखा था ना, तब तुम्हारे जो लीडर थे, राम जी थे, वो तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। Dazzles the cloud when shines the sun, reft of his radiance, see it glide, a shapeless mass of vapors done. अब यहाँ पर सीता जी कह रही हैं कि जब जो सूरज है, जब वो चमकता है तो जो बादल होते हैं ना, वो चौंधिया जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब राम जी तुम्हारे साथ खड़े रहते थे ना, तो उनसे निकलने वाला जो तेज है, उससे दुश्मन चौंधिया जाते थे, डर जाते थे। रेफ्ट ऑफ हिज रेडियंस सी इट ग्लाइड, जैसे सूरज में से एक दिव्य रोशनी निकलती है ना, तो क्या दिखाई देता है? अ शेपलेस मास ऑफ वेपर्स डन, एक ग्रे कलर का एक बादल दिखाई देता है जिसका कोई आकार नहीं होता और वो यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। तो बिल्कुल ही वैसे ही जैसे राम जी के अंदर से जो रोशनी निकलती है ना, दिव्य रोशनी, उसे देखकर जो राक्षस है वो भाग जाते थे। और जैसे जो शेपलेस, बिना आकार का एक बादल उड़ रहा था ना,
वैसे ही राम जी की दिव्य शक्ति के पीछे जो तुम्हारा साहस है वह भी उड़ गया है। तुम भी बिल्कुल भी साहसी नहीं हो। और इफ नॉट, और अगर ऐसी बात नहीं है तो द मैटर इज फार डार्कर डाइट। और अगर ऐसी बात नहीं है ना तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। यानी कि तुम कोई चीज़ छुपा रहे हो, कोई राज तुम छुपा रहे हो। वॉट मेक्स दी लोथ टू लीव दिस स्पॉट। ऐसी कौन सा राज है, ऐसा कौन सा बात है कि तुम इस जगह को छोड़कर जाने के लिए राजी ही नहीं हो। तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाने में घृणा हो रही है या पसंद नहीं आ रहा। बताओ, इज देयर अ मोटिव यू वुडंट हाइड। क्या तुम्हारा कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे अंदर छिपा रहे हो? इसी वजह से तुम अपने भैया को, राम जी को बचाने के लिए यहाँ से नहीं जा रहे हो। कोई बात है? यहाँ पर जो बादल है वो लक्ष्मण जी को और सन राम जी को कहा गया है, क्योंकि बादल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है। वैसे ही राम जी के साथ खड़े होकर लक्ष्मण की ब्रेवरी चमकती है, अकॉर्डिंग टू सीता जी। अब आगे सीता जी कहती हैं, ही पेरिशेस। चलो मान लेते हैं कि जो राम जी हैं वह नहीं बचे। वेल ठीक है, लेट हिम डाई। एक बार को मान लेते हैं वह नहीं बचे, वह मर गए। हिज वाइफ henceforth shall be mine own। तो उनके मरने के बाद जो उनकी पत्नी है वो खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। कैन दैट, क्या यह थॉट, विचार, डीप बसा हुआ है, एम्बेडेड तुम्हारे साथ, लाई विद इन दाई हर्ट्स मोस्ट सीक्रेट जोन। क्या यही विचार है जो तुम्हारे दिल के अंदर किसी सीक्रेट जोन में बसा हुआ है? क्या यही सोचा है तुमने? सर्च वेल एंड सी। अच्छे से खोजो और देखो। वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम। एक भाई ने तो उनका राज्य ले लिया। एंड वन वुड टेक हिज वाइफ। और दूसरा उनकी पत्नी ले लेगा। अ फेयर पार्टीशन। एक बराबर का बंटवारा। बट लेकिन इट मेक्स, यह बना रहा है, मी, मुझे, शडर, यानी कि जो तुम्हारा ये विचार है ना यह मुझे कांपने पर मजबूर कर रहा है। एंड अब